हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज़, मॉर्निंग का टाइम है और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो बच्चों का जो ब्रेकफास्ट वगैरह था वो सब कुछ हो चुका है और फिलहाल बच्चे इस टाइम दूध पी रहे हैं और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज देंगे। देन फिर वहाँ से हो जाएगा मेरा रूटीन जो है मॉर्निंग का, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दूध दे दिया है और साथ में बॉर्नविटा, क्योंकि बिना बॉर्नविटा के बच्चे दूध बिल्कुल पीना नहीं मानते। और बच्चों को स्कूल भेज दिया है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पानी गर्म पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और डायरेक्ट चाय नहीं पीनी चाहिए। तो गर्म पानी पीने के बाद मैं तो चाय वैसे बहुत लेट पीती हूँ, लेकिन मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ तो फिर मम्मी को चाय दे देते हैं और उसके बाद करते हैं अपने काम में। तो आपको जैसे कि पता है कि सबसे पहले काम मेरा होता है मशीन लगाने का, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मशीन चलती रहती है तो और काम भी होते रहते हैं। और वैसे भी मेरा फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो एक बार लगा दो तो फिर छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, बस ये है कि जैसे अगर कोई ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं तो फिर उस पर डबल बार उसको करना पड़ता है। तो आज फर्स्ट जो स्लॉट है मैंने लगा दिए और गाइज़ बहुत टाइम के बाद ना, मतलब कम से कम हफ्ते के बाद आज जो है अच्छी धूप आ रही है, खिली खिली धूप आ रही है। तो फिर मैंने क्या किया है कि आज मैंने बहुत सारे कपड़े, एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया है, बेडशीट वगैरह सारी मैंने निकाल दी है और वो सारी वो क्लीन हो जाएगी। एक्चुअली ऐसा है कि धो तो दो, फिर उसके बाद सूखते नहीं, और जब अच्छे से सूखते नहीं है ना तो फिर कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल आती है। तो फिर इसलिए बेडशीट वगैरह मैं बरसात के मौसम में तभी निकालती हूँ जब थोड़ा मौसम अच्छा रहता है। बस उस दिन मैं मौके में चौका मारने की देरी करती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर कर रही हूँ झाड़ू वाड़ू, और झाड़ू सबसे पहले ना हॉल में हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर रूम में क्या करना है ना, मैंने आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि हॉल क्लीन कर लूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाता है तो एटलीस्ट हॉल और किचन सबसे पहले क्लीन होना, तो फिर अंदर का टेंशन नहीं है। क्योंकि हमारा जो अंदर वाले रूम्स है ना वो बिल्कुल अंदर जाके है, मतलब अंदर है, अंदर जाके जाते हैं और उसमें वो एकदम से ओपन नहीं होते हैं, दिखता नहीं है अंदर ना एकदम से। तो फिर इसलिए हॉल क्लीन कर लिया, टेबल वगैरह सब क्लीन कर लिया। और इन सब की क्लीनिंग जितनी भी करो ना उतना कम है, क्योंकि डेली ही रूटीन में ये सब क्लीन करना ही पड़ता है। और जैसे कि हमारा जो घर है वो बिल्कुल रोड हेड में है, तो उससे क्या होता है कि धूल मिट्टी ना लगातार आती ही रहती है। तो इस वजह से जो ये चेयर्स वगैरह क्लीनिंग है, डाइनिंग की होगी, टेबल की होगी, वो डेली करना ही पड़ता है। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ यहाँ पर बेडरूम में, और बेडरूम में मैं आज बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो फिर ये जो बेडशीट है ना, मैंने ये कुछ ही डिफरेंट टाइप का बेडशीट लिया है। इसकी साइड में ना इलास्टिक लगी हुई है, देखिए यह है इलास्टिक, मतलब यहाँ से ये पूरा कॉर्नर जो है ना उसके अंदर इजीली आ सकता है। तो हमारे ये मैंने कोई ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया, किसी ऐप से नहीं मंगाया। ये हमारे यहाँ पर एक फेरी वाले भैया आते हैं जिनसे मैं मैक्सिमम उनसे ही सारी बेडशीट लेती हूँ। तो फिर मैंने उनसे ये वाली बेडशीट ये वो लेके आए थे, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा लगा तो फिर और ले लेंगे। क्योंकि मेरे हैं घर में छोटे छोटे बच्चे और वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि बच्चे लोग कितना ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फिर मुझे ये वाला बेडशीट ना अच्छा लगा कि एक बार बिछा दो कोई वो हिलेगी नहीं, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। अब देखती हूँ ट्राई करके कैसा लगता है। बाकी मुझे इसका कलर वगैरह बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से लिया। और ख़ासकर पता क्या होता है, बच्चे वाले जो लोग होते हैं ना यार, जो मॉम्स होती हैं उनको पता होता है कि बच्चे वाले घर में हम कोई भी वाइट कलर यूज़ नहीं कर सकते। और गाइज़ एक्चुअली मुझे ना वाइट बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता, वो मिनट में गंदा कर देते हैं, कुछ गिरा देते हैं, गंदे पैरों से चढ़ जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ये ऑफ़ कर लिया। वैसे ये कलर भी अच्छा है, और कमेंट में बताना कि आप लोग को ये वाला कलर कैसा लगा। तो इसके साथ ये बेडशीट थी और बहुत लंबी चौड़ी बेडशीट थी ये। और मेरा जो बेड है वो मीडियम साइज़ का है, तो अगर आप लोग का किंग साइज़ का बेड भी है ना तो उसमें भी वो इजीली आ जाएगा। तो इसमें एक बेडशीट है और 2 पिलो कवर हैं। तो बस ये पिलो कवर लगाए मैंने। और गाइस सीरियसली मुझे इतना अच्छा लगा ना ये बेड, मतलब बेडशीट बहुत सुंदर लगा। और ये बिछाने के बाद तो ना और भी सुंदर लग रहा था। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी इसको लेके ना कि पता नहीं ये बिछाने के बाद कैसा लगता है, बट जैसे कि मैंने देखा इसको ना कि सीरियसली बिछाने के बाद भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये जो मैंने बेडशीट और ब्लैंकेट निकाल दिया है पतले वाला, तो इनको अब मैं वॉश कर दूंगी। और मेरी सासू माँ भी यहाँ पर देख रहे थे कि कैसा लगता है बेडशीट, और सीरियसली बेडशीट बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो हो चुका है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और गाइज़ आज का मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, फाइनली बहुत दिनों के बाद धूप आ रही है। बट ऐसा है कि चाहे जितनी मर्जी बारिश हो रही है ना, पर गर्मी अभी भी उतनी ही है, इवन कि उससे भी ज़्यादा है। इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है कि धूप में निकलना इतना मुश्किल होता है। मैं तो खुद भी जब छत में आती हूँ कपड़े सुखाने के लिए ना, तो ऐसा मन पक्का करना
पड़ता है कि अरे यार छत में कपड़े सुखाने हैं, तो फटाफट से जाना पड़ता है। और जितने भी कपड़े धो लो ना, कपड़े कभी कम होते ही नहीं है। और मैं ना पता है पहले सोच रही थी कि बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी, लेकिन हम लेडीज़ लोगों को ना बिल्कुल भी चैन नहीं होता है किसी भी मौसम में नहीं। तो अगर बारिश आ गई है अब, और अब ये टेंशन हो जाती है कि कपड़े कैसे सूखेंगे, और कपड़े भी इतने ज़्यादा होते हैं ना, और अगर रूम के अंदर सुखाओ ना तो स्मेल सी आ जाती है। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, और आज मेरे हस्बैंड ना आ गए ड्यूटी से जल्दी। एक्चुअली उनकी नाइट शिफ्ट थी और वो जल्दी आ गए। वैसे तो नाइट शिफ्ट से आके वो सीधा खाना ही खाते हैं, लेकिन आज जल्दी आ गए थे तो फिर मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। ब्रेकफास्ट मैंने एक्चुअली बनाया हुआ था पहले से, तो उनको दे दिया। तो ब्रेकफास्ट करके फिर वो रेस्ट कर लेते हैं, और फिर मैं अपने काम में लगी रहती हूँ क्योंकि खाना बनने में लगेगा अभी टाइम, तो इसलिए उनको दे दिया मैंने ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड्स, उनको नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और यहाँ पर कर रही हूँ अपने बालों को ऑयल, क्योंकि बालों को ना ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो आप ऑयल देख रहे हो ना, वैसे है तो ये किसी डेटॉल की खाली शीशी थी, उसमें मैंने इसको डाला है। बट ये जो ऑयल है ना बहुत स्पेशल है, उसी की वजह से मेरे बाल थोड़े ठीक हुए, वरना मेरे बालों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और ये ऑयल है मेरी सिस्टर ने मुझे बना के दिया था। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हुआ था कि मैंने लास्ट ईयर 2-3 साल हो गए हैं, और मेरे जो बाल थे उसमें मैंने स्मूथनिंग कराई थी। लेकिन वो स्मूथनिंग क्या हुआ कि मेरे बालों में ना उससे साइड इफ़ेक्ट हो गया, पता नहीं वो केमिकल ज़्यादा हो गया या क्या हुआ, वो नहीं मुझे पता। लेकिन पार्लर वालों ने जो किया तो उसके बाद मेरे बाल ना पूरे गिर गए थे। मतलब मेरे बालों में ना इतने पूरे टूट गए थे मेरे बाल, इतनी गंदी कंडीशन हो गई थी मेरी कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। तो धीरे धीरे अब मेरे बाल थोड़े थोड़े होने लग गए हैं, वरना मेरे बाल पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे। और लेकिन बस वो साइड इफ़ेक्ट की वजह से मेरे बाल पूरे ख़राब हो गए। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को ये रेकमेंड किया था ऑयलिंग करने के लिए, और उसने मेरे को बोला था कि दीदी ये ऑयल लगा, तो उसने मुझे स्पेशल बना के दिया था। तो गाइज़ ये जो ऑयल है ना, इसकी वजह से मेरे बाल ना अब थोड़े सही हो गए हैं। और ये जो ऑयल है ये इसमें अंदर है नारियल का तेल, और उसमें है टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें, और फ्लेक्स ऑयल की जो कैप्सूल होते हैं वो है। कि जो फ्लेक्स ऑयल होता है ना उसमें होता है विटामिन ई, तो फ्लेक्स ऑयल की कुछ उसमें कैप्सूल्स हैं। और उसके बाद है उसमें स्प्रिलूना की कुछ कैप्सूल्स। जो स्प्रिलूना होती है वो जो समुद्र में जो काई होता है उसका एक पाउडर फॉर्म तैयार किया जाता है, और उस पाउडर फॉर्म से बाद में उसको ऑयल में डाला जाता है। तो फिर ये वो यूज़ किया मैंने, और उस वजह से मेरे बाल काफ़ी सही हो गए पहले से, अब ना थोड़ी ग्रोथ भी आने लग गई है। तो बस मैंने ऑयलिंग कर ली बालों की, और जूड़ा वूड़ा बना लिया। देन उसके बाद यहाँ पर मैं अपने फेस केयर कर रही हूँ। तो गाइस काम तो बहुत होता है, लेकिन काम के बीच में कभी कभी खुद के लिए भी टाइम निकाल लेना पड़ता है। तो आज मैं अपने जो फेस है उसमें ब्लीच कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं बीच में कई बार स्क्रब कर लेती हूँ, कई बार मास्क अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन आजकल क्या है कि धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, और टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक ब्लीच, ओलिवा की ब्लीच यूज़ कर रही हूँ। और ये ब्लीच भी ना गाइज़ मतलब एक छोटा सा पाउच है बिल्कुल, और ये ना 20 रुपीज़ का आता है, और ये सिर्फ 1 टाइम यूज़ है, एक बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको लिया है, और आप देखो इसमें कितना सा बिल्कुल छोटा सा अमाउंट होता है इसमें। मतलब ये एक बार में आपकी फेस में लग जाता है, 1 टाइम के लिए काफ़ी है। पर मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ब्लीच वगैरह बहुत कम यूज़ होता है, और फिर एक बार हम उसको बड़ा डब्बा लेके आ जाए तो दोबारा उसको काफ़ी दिनों के बाद यूज़ करते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि हम उसको छोटा पैक लेके आ जाएँ। तो डाला मैंने ब्लीच, और अब डाल रही हूँ उसमें एक्टिवेटर। तो मैं एक्टिवेटर बहुत कम यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा फेस जो है वो सेंसिटिव है, तो इसमें मैं ज़्यादा एक्टिवेटर यूज़ नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा एक्टिवेटर मैंने इसमें यूज़ किया, और फिर फिंगर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल दोनों को मिला लिया। और इनको मिलाने के बाद आप देखो कितना थोड़ा सा अमाउंट है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा। तो मैंने एक प्लास्टिक के बॉल में इनको मिला लिया। और उसके साथ ना फ्रेंड्स ये भी एक आया था, इसी के साथ आया था, इसमें बूस्टर करके कुछ था, तो इसमें लिखा हुआ था कि इसको भी इसके साथ डालना है। तो फिर मैंने ज़्यादा तो नहीं डाला, बट मैंने थोड़ा सा डाला इसको, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूज़ था। मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा लिया और इसको मिला लिया। एंड देन मिलाने के बाद अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स फेस पर अप्लाई करने के बाद ना आप कुछ भी है वो नेक पर भी ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि टैनिंग नेक पर भी होती है, और हमें दोनों जगह उसको यूज़ करना चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग का सारा काम निपट चुका है, और मैंने फेस वॉश कर लिया है। जैसे आप लोग को पता है कि मैंने अभी ब्लीच यूज़ किया था, तो मैंने वो फेस वॉश कर लिया है। मतलब फाइनली मैंने बहुत दिनों के बाद फेस में आज फेस पैक लगाया। मतलब बीच बीच में ना कर लेना चाहिए अपनी स्किन की केयर ना। और वैसे भी एक एज के बाद बोलते हैं ना कि एक टाइम पर ऐसा होता है कि आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बट आफ्टर 30 अपनी स्किन की केयर करनी पड़ती है। बीच पे एक बार मैं ऐसा हुआ था कि मैं बिल्कुल भी स्किन केयर करना मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे। लेकिन अब थोड़े से बड़े हो गए, तो अपने खुद के लिए मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ थोड़ा सा।
कभी कभी तो निकालना ही चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने ब्लीच किया आज, तो स्किन थोड़ा साफ़ लग रहा होगा, बताना कमेंट में। और ना फेस के साथ ना नेक में हमेशा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि फेस और नेक का अलग अलग हो जाता है कलर। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने नेक पर भी यूज़ किया था, तो नेक भी बिल्कुल क्लीन लग रहा होगा, और फेस भी, आई थिंक फेस भी क्लीन लग रहा है। तो फटाफट से जाके अब नहा लेते हैं, क्योंकि मुझे ऑयलिंग किया भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो नहाने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ तीसरी बार कपड़े सुखाने, यानी कि मेरा ये 3rd स्लॉट है। और बेडशीट वगैरह मेरी धुल चुकी है, यानी कि सारा काम हो चुका है, बस अब बनाना है खाना। तो जाती हूँ और फटाफट से बनाती हूँ खाना। और जैसे ही मैं किचन में आई ना फ्रेंड्स, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दिया एक ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़, क्योंकि खाना उन्होंने बना लिया था। और खाने में एक्चुअली आज बनाना था अंडा कड़ी, क्योंकि सावन स्टार्ट होने वाले हैं, और सावन स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने जो ये अंडा वगैरह है सब कुछ हमको ख़त्म करना था, क्योंकि मैं व्रत रखती हूँ और सावन के जो महीना होता है हम लोग उसमें कोई नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो मुझे मिल गया प्यारा सा सरप्राइज़ है, मैं बड़ी खुश हो गई थी। मैंने कहा वाह यार, आज तो खाना बनाना नहीं पड़ेगा। वैसे तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आके नहीं करते हैं, लेकिन क्या था कि आज जल्दी आ गए थे, तो वो थके हुए नहीं थे, और उन्होंने देखा कि भाई मैंने आज बहुत काम किया, आज मैंने कपड़े वगैरह धोए, सारा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो गया मेरे पास। तो फिर टाइम हो गया था, 12 बजने वाले थे और बच्चे भी आने वाले थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बना दी अंडा कड़ी। और ना वैसे कभी कभी हस्बैंड लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर देना चाहिए, वो भी कर देते हैं, कभी कभी उनके पास टाइम होता है, उनका मूड होता है, तो कभी कभी कर ही देते हैं। और इस बार तो सावन भी 2 महीने का बोल रहे हैं कि पूरे 2 महीने सावन है। तो इस वजह से जो सावन है बोलते हैं बहुत सालों के बाद ही आ रहा है, तो हम लोग पूरा अपना घर उससे पहले बिल्कुल पवित्र कर देंगे, साफ़ कर देंगे। क्योंकि खाना पीना और चीज़ है, लेकिन जो पूजा पाठ है वो और चीज़ है, कि बिना पूजा पाठ के तो हम लोग रह ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें और हैं। तो खाना वाना मैंने बच्चों को दे दिया है और हस्बैंड को भी दे दिया है। और सबसे पहले बस फटाफट से मैं ना गैस साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि हस्बैंड लोग काम तो कर देते हैं, लेकिन गैस की हालत उस टाइम ना ख़राब हो जाती है। और बस इसलिए मैं साथ साथ ही मैं अपना गैस साफ़ रखती हूँ, मुझे ना ज़्यादा फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। हेल्प तो उन्होंने कर दी, और ये ना बताना आप लोग के साथ भी सेम यही चीज़ है कि अगर हस्बैंड लोग काम कर देते हैं तो उसके बाद किचन की जो कंडीशन होती है ना, वो अच्छी होती है बुरी होती है। तो प्लीज़ ये कमेंट में ज़रूर बताना। और हमें ये आम ना मेरे चाचा ससुर ने दिया था, तो हमने इसको पाल दबा दिया था, और लगभग हमने 3 दिन रखा इसको पाल दबाने में। और देखिए ना आम ना पक चुके हैं, और अभी हमने इसको खाया नहीं है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है। बट जो आम होता है ना बिल्कुल पिलपिले से मेरे को पसंद नहीं आता है, थोड़े से हल्के से थोड़ा कम होनी चाहिए, पके हुए होने चाहिए, बट ज़्यादा पिलपिले पसंद नहीं आते। तो फिर मैंने उनको निकाल दिया, और ये कुछ वॉश करके हमने फ्रिज में रख दिए, और ये वॉश करके ना हमने इसको रख दिया है। अभी हम इसको खा लेंगे फिर। Few moments later. तो फ्रेंड्स कुछ देर रेस्ट करने के बाद और शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं मिल रही हूँ सीधा आपको रात के 8 बजे। और इस वक्त पे मैं बना रही हूँ खाना। और खाना बनाते वक्त ना मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ दोनों गए हैं गाँव में, क्योंकि गाँव में कल है देवता की पूजा, और पूजा 2 दिन की होती है। तो वैसे तो हम लोगों ने भी जाना था, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम के चक्कर में मैं जा नहीं पाई। कल तो हम जाएंगे, लेकिन एक दिन पहले जाएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इसलिए फिर हम आज नहीं गए। तो मैं सोच रही थी कि सिर्फ मैं और मेरे बच्चे ही हैं, तो फिर मैं क्या बनाऊँ। तो फिर माइंड में कुछ आया, तो आज बना रही हूँ कुछ सिंपल और बिल्कुल आसान सी रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा दिन की चावल, जो हमने दिन में चावल खाए थे। ये सारे चावल बच गए थे, और तो ये चावल वेस्ट ना हो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका बना लेती हूँ एग फ्राइड राइस। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिए हैं और टमाटर भी काट लिया है, और हमने रिफाइंड डाल दिया है। और फटाफट से पहले मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा, और जीरा डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं कटे हुए हमारे प्याज। और प्याज को हम गाइस ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हम इसको बस हल्का सा ब्राउन करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे, और टमाटर को हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे अच्छे से। और जैसे ही हमारे टमाटर पक जाएं तो हम इसमें मसाले डाल रहे हैं, मिर्च, नमक, और वैसे तो थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर। और इसमें ना हल्दी ऑप्शनल है, तो हल्दी आपकी चॉइस है। तो मेरे जो चावल है उसमें ऑलरेडी हल्दी है, तो मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ। और मसालों को 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं अंडा, और इसमें हम डाल रहे हैं 4 अंडे। आप अपने हिसाब से कितने भी डाल सकते हो, जितने आपकी चावल है उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये तैयार हो गए हैं हमारा एग फ्राइड राइस, जिसको बनाना है बहुत ज़्यादा आसान, और ये बन जाता है सिर्फ कुछ ही मिनटों में, और ये खाने में उतना ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, आज का जो था पूरा डे का मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया, और ऑयलिंग करके देखो ना, मतलब बाल ना एकदम स्मूथ जाता है।
तो बालों में ना ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं खुद केयरलेस कर लेती हूँ, बट कभी कभी अपनी केयर करनी चाहिए। और ना ब्लीच करके फेस कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।